हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज का मेरा टॉपिक है अभिज्ञान शकुंतलम। हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से पहले स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। अभिज्ञान शकुंतलम इज एन एक्सीलेंट ड्रामा बाय महाकवि कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम एक एक्सीलेंट ड्रामा है जो कि महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। इट हैज़ जनरेटेड प्रेज फ्रॉम पीपुल ऑल ओवर वर्ल्ड। और इसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में है। द वेल नोन लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत एंड द मेडिन शकुंतला। और ये जो स्टोरी है राजा दुष्यंत और एक कन्या शकुंतला की एक लव स्टोरी है। इज टोल्ड थ्रू आउट द प्ले 7 एक्ट्स विच मेक अप द प्ले। और इस प्ले में 7 एक्ट प्ले है। दिस इज़ द फर्स्ट एवर इंडियन प्ले टू बी ट्रांसलेटेड इंटू मेनी वेस्टर्न लैंग्वेज। और ये फर्स्ट इंडियन एपिक है, प्ले है सॉरी, जो कि वेस्टर्न लैंग्वेज में भी बहुत बार ट्रांसलेट किया गया है, अदर लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया है। इट हैज़ बीन ऑल्सो परफॉर्म्ड इंटरनेशनली। और इसको परफॉर्म किया गया है इंटरनेशनली लेवल पर भी। द प्ले हैज़ मेनी अदर्स टाइटल्स सच एज शकुंतला, द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शकुंतला एंड द साइन ऑफ शकुंतला। और इस प्ले को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जिसके बहुत सारे टाइटल्स हैं, जैसे शकुंतला, द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शकुंतला एंड द साइन ऑफ शकुंतला। सर विलियम जेम्स फर्स्ट ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश इन 1789। सर विलियम जेम्स ने फर्स्ट बार ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में 1789 में। इस अभिज्ञान शकुंतलम को पहली बार ट्रांसलेट इंग्लिश में कौन किया था? तो विलियम जेम्स किए थे। Thus the play is not only one of the best work in संस्कृत लिटरेचर but also in world literature। और ये प्ले खाली संस्कृत के लिटरेचर में ही फेमस नहीं है, बल्कि बहुत सारे वर्ल्ड लिटरेचर में भी ये बहुत फेमस है और बहुत अच्छी एक लव स्टोरी, ट्रैजिक स्टोरी है। आगे हम लोग चलते हैं। दिस टेल ऑफ टू पीपुल इन लव हैज़ बीन टोल्ड इन एन आर्टिस्टिक मैनर। और ये एक दो लोगों के बीच की कहानी है, दो लोगों के बीच के लव है, प्यार है, जो कि एक आर्टिस्टिक मैनर में लिखा गया है और फॉलो किया गया है। इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमोशन दैट पीपल एक्सपीरियंसेस। और ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है पीपल इमोशन का। एवरी सिंगल वर्ड ऑफ इट इज़ म्यूजिक दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वीणा। और हर सिंगल वर्ड इसका म्यूज़िक की तरह लगता है। चलिए अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले देख लेंगे कालिदास जी के बारे में, फिर इनके थोड़ा सा वर्क देखेंगे, फिर थीम देखेंगे, फिर उसके बाद इस स्टोरी का पूरा हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, समरी देखेंगे कि आखिर समरी क्या है इस स्टोरी का। तो सबसे पहले हम कालिदास जी के बारे में देख लेते हैं कि कालिदास जी आखिर थे क्या, उनका लाइफ स्टोरी क्या था, उनका वर्क क्या था फेमस। इंट्रोडक्शन अबाउट कालिदास। कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। कालिदास एक संस्कृत लैंग्वेज के बहुत ही महान कवि थे और ड्रामेटिस्ट थे। ही मेड अ ग्लोरियस कंट्रीब्यूशन टू संस्कृत लिटरेचर। और इन्होंने अपना योगदान संस्कृत की लिटरेचर में बहुत बड़ा दिया है। हिज राइटिंग आर हार्ट टचिंग। इनका जो लिखावट होता था वो दिल को छूने वाला होता था। एंड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर फॉर थिंकर्स एंड ऑर्डिनरी रीडर्स। और इंटेलेक्चुअल बिहेवियर होता था। इट इज़ एस्टिमेट दैट ही सर्वाइव्ड अराउंड द मिडिल ऑफ द 4th and 5th century ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रेजिन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये 4 और 5th सेंचुरी के आसपास इनका पीरियड शासन रहा है अपने करियर में। जिस और उस टाइम पे किन का शासन था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन था। अब चलिए हम इनके कुछ फेमस वर्क के बारे में भी जानेंगे आगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट वर्क शीपर ऑफ गॉडेस काली। और इनको माँ काली का ग्रेट भक्त भी माना जाता था। जाना जाता था कि कालिदास बहुत बड़े भक्त थे माता काली का। सी ब्लेस्ड विथ विट एंड इंटेलेक्ट। हिज प्लेस आर often based on Hindu mythology, epics, legends, usually dealing with gates, kings, cities, places, nature, etc. और ऐसा
अक्सर देखा जाता है कि कालिदास के प्ले में हिंदू माइथोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ पे राजा का शासन दिखाया जाता है, नेचर को दिखाया जाता है, प्रकृति को दिखाया जाता है, प्लेसेस को दिखाए जाते हैं, सिटीज़ को दिखाए जाते हैं। ऐसा बहुत अक्सर देखा गया, इनके सारे प्लेज में ऐसा ही कुछ देखने को हमें मिलता है। अब कुछ इनके फेमस वर्क है, अब हम उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि फेमस वर्क आखिर कालिदास के थे क्या। हिज फेमस वर्क: कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमवर्षि, मेघदूत, रघुवंशम, ऋतु संभरम, संहार, ये सारे कुछ इनके फेमस वर्क थे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी के अंदर, और क्या क्या आखिर हम लोग देखेंगे। लेकिन स्टोरी जानने से पहले हमें तो टाइटल ज़रूर देख लेना चाहिए, एक बार टाइटल, फिर उसके बाद थीम देख लेंगे, फिर हम लोग फाइनली प्लॉट के ऊपर डिस्कस करेंगे। टाइटल: इट इज़ अ लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत एंड मेडिन शकुंतला। ये जो स्टोरी है ये राजा दुष्यंत और कन्या शकुंतला के लव स्टोरी के बारे में बताया गया है। इट इज़ द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, और ये एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है ह्यूमन फीलिंग्स का। द प्ले हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर इट्स हीरोइन शकुंतला, और इस प्ले का नाम शकुंतला, जो कि इस प्ले की हीरोइन है, उसके ऊपर पड़ा हुआ है इस प्ले का नाम शकुंतला। अब चलिए हम लोग थीम के ऊपर डिस्कस करेंगे। थीम, इतना सारा इसका थीम है। अगर आप चाहते हैं कि इसका थीम के ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर हम पूरा डिटेल में थीम के ऊपर वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी हम ऐसे थोड़ा थोड़ा पॉइंट में देकर लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। थीम: लव एंड ड्यूटी, दूसरा हो गया लव एंड कॉन्क्यू ऑल, कॉन्क्लियरमेंट एंड लॉस, फेट एंड कर्मा, द नेचर एंड द डिवाइन। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट थीम थे इस प्ले के। चलिए अब हम लोग प्ले के ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम इज़ अ ट्रेजिक लव स्टोरी प्रेजेंटेड इन प्ले। अभिज्ञान शकुंतलम एक ट्रेजिक लव स्टोरी है जो कि प्रेजेंट किया गया इस प्ले में। इन दिस स्टोरी वी विटनेस इमोर्टल लव बिटवीन किंग दुष्यंत, किंग ऑफ हस्तिनापुर, एंड शकुंतला। हम लोग इस इमोर्टल लव के एकमात्र गवाह है, इस अमर प्रेम कहानी के गवाह है जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच हुआ था। और राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा भी थे। फॉस्टर चाइल्ड ऑफ सेज पैट्रियच कान्वा, फॉस्टर चाइल्ड थी सेज कान्वा की। शकुंतला का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था? कान्वा के द्वारा किया गया था, साधु कान्वा के द्वारा किया गया था। कान्वा हैड हिज hermitage इन द फॉरेस्ट इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयज ऑन द बैंक रिवर मालिनी। और कान्वा का जो आश्रम था वो हिमालय के तलहट्टी में था और मालिनी नदी के पास में था। द एक्चुअल पेरेंट्स ऑफ शकुंतला वेयर महर्षि विश्वामित्र एंड निम्फ मेनका। और जो रियल के पेरेंट्स थे शकुंतला के वो महर्षि विश्वामित्र थे और मेनका थे। इसके रियल के पेरेंट्स कौन थे? महर्षि विश्वामित्र और मेनका। They had the child before marriage. This was reason they cannot keep her. और जो शकुंतला थी इन दोनों महर्षि विश्वामित्र और मेनका के शादी से पहले जन्म ले ली थी, इसीलिए यही एकमात्र रीज़न था कि शकुंतला को वे लोग अपने पास नहीं रख सके। और सो दे लेफ्ट हर इन द फॉरेस्ट नियर द hermitage ऑफ सेज कान्वा। इसलिए ये लोग क्या किए कि जाके कान्वा के आश्रम के बाहर जाके शकुंतला को छोड़ाए। When Kanwa saw the baby crying, he brought her to his hermitage and he forested her. जब कान्वा ने सुना एक बच्चे के रोते हुए तब वो क्या किए कि उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए और उसको अपना पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया। With passage ऑफ टाइम शकुंतला टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे शकुंतला बड़ी होती गई और एक बहुत सुंदर कन्या के रूप में जन्म ले ली। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर वो हो चुकी थी। जैसे बड़ी हुई ना अपनी मम्मी की तरह, उनकी मम्मी जो कि मेनका थी, परी थी, तो इसलिए वो अपनी मम्मी की तरह बहुत ज़्यादा सुंदर बन गई बड़े होते ही। अब हम लोग आगे चलते हैं। Once King Dushyant was out on hunting in the forest, and during chasing a deer, he came near the neighborhood of the hermitage. एक दिन क्या हुआ कि राजा दुष्यंत हंटिंग करने के लिए जंगल में आए
और वो हिरन का शिकार कर रहे थे। तभी वो क्या, हिरन का शिकार करते करते वो आश्रम के नज़दीक पहुँचे। द मेंबर ऑफ आश्रम एक्सटेंडेड ए वार्म वेलकम टुवर्ड्स किंग दुष्यंत। और जो आश्रम के जितना भी लोग थे सभी लोग बहुत ही उनका भव्य स्वागत किए, क्योंकि वो राजा थे इसलिए सभी को वहाँ पे उनका भव्य स्वागत किए। देयर ही हैपन्स टू सी, और वहीं पे उन्होंने शकुंतला को देखा। शकुंतला एंड ही फॉल इन लव विथ हर, और वहीं पे उन्होंने शकुंतला को देखा और वहीं पे उनसे प्यार हो जाता है। किंग दुष्यंत वॉज डीपली इन लव विथ शकुंतला एंड डिसाइडेड टू डिक्लेयर हिज इमोशन टू हर। किंग दुष्यंत जो थे बहुत गहराई में थे शकुंतला के प्यार में, और वो डिसाइड किए कि अपने इमोशन को उसके सामने बताएंगे, शकुंतला के सामने बयां करेंगे। सो डैट ही कुड मैरी हर सून, ताकि वो अपना इमोशन को शकुंतला को बता सके और जल्द ही उससे शादी कर सके। एज शकुंतला वाज ऑल्सो इन लव विथ हिम, और शकुंतला भी उनसे प्यार करती थी। बट फाइंड्स इट्स डिफ़िकल्ट टू सप्रेस हर लव टूवर्ड्स किंग दुष्यंत, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था कि किस तरीके से वो अपने इमोशन, अपनी फीलिंग को बताए राजा दुष्यंत को। फिर यहाँ से थे ना, सी कन्फर्म्स हर लव टू हिम बाय सेंडिंग अ लव लेटर, और उन्होंने, शकुंतला ने अपना लव को कन्फर्म किया एक लव लेटर सेंड करके, भेज करके। किंग दुष्यंत प्रपोज टू मैरी हर बाय गंधर्व मूड, और किंग दुष्यंत जो थे उसको शादी के लिए प्रपोज किए गंधर्व मूड में। गंधर्व मूड में शादी करने से ना बहुत जल्दी ही शादी हो जाता है, तो इसलिए राजा ने सोचा कि पहले हम इससे गंधर्व मूड में शादी कर लेते हैं। बिकॉज दिस वॉज ओनली द मेथड टू मेक अ क्विक वेडिंग, बोले ना कि एक क्विक वेडिंग रेसिपी है या बोल दे कि तरीका है जो कि पहले किया जाता था गंधर्व मूड में। देन ए क्विक वेडिंग टू प्लेस इन गंधर्व विवाह, जिसको हम लोग गंधर्व विवाह भी बोल सकते हैं। मेड गौतमी वाज मटर्न ऑफ द हर्टमिटेज, सी वाज एवरीथिंग दैट हैपेंड बट कीप क्वाइट। वहाँ पे एक गौतमी नाम की बूढ़ी औरत थी जो कि सब कुछ देख रही थी, ये जितना भी गंधर्व विवाह हुआ, जो कुछ भी हुआ वो सब अपने आंखों से वो देख रही थी, लेकिन फिर भी वो शांत थी, कुछ नहीं बोल रही थी, चुप थी। King Dushyanth happened to return to his kingdom due to some kind of unrest, but promised her that he will be back to he take her with him and gave her a ring of him. राजा दुष्यंत को कुछ कारण से अपने राज्य वापस लौटना पड़ा, लेकिन जाते जाते उन्होंने शकुंतला से प्रॉमिस किया कि वो ज़रूर लौटेंगे, और उनको, शकुंतला को राजा दुष्यंत एक अंगूठी भी दिए, रिंग भी दिए। One day शकुंतला was quite engrossed in thought of King दुष्यंत। एक दिन क्या हुआ कि जो शकुंतला थी वो बहुत ज़्यादा लीन थी, इंग्रोस्ड थी अपने राजा यानी किंग दुष्यंत के सोच में। At that very time ऋषि दुर्वासा arrived and gave a called, but शकुंतला failed to notice। तभी क्या हुआ कि वहीं पे दुर्वासा आ गए जो कि एक महान ऋषि थे, लेकिन शकुंतला उनकी आवाज़ को नहीं सुन पाई, उनको नोटिस नहीं कर पाई। द अराइव ऑफ ऋषि दुर्वासा, सच रिस्पॉन्स इंग्रेस्ड ऋषि दुर्वासा, लेकिन उन्होंने बोला भी, लेकिन ये मतलब लीन थी इतना कि उनकी बात को सुन ही नहीं पाई। तब दुर्वासा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर आगे क्या होता है चलिए हम लोग देखते हैं। एंड ही सॉवर्ड कर्स ऑन शकुंतला ही से, तभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं शकुंतला से और बोलते हैं और उसको श्राप दे देते हैं, शकुंतला को दे देते हैं कि यू शैल बी लॉस्ट इन हिज थॉट्स यू गॉट हिज मेमोरी हार्ड ही सॉल फेल टू रिमेंबर यू। वो बोल देते हैं कि जिसके ख्यालों में तुम इतना लीन हो ना, जिसकी वजह से मेरी बातों को अवहेलना कर रही हो, वो तुम्हें कभी भी नहीं याद रखेगा, वो तुम्हें भूल जाएगा। फिर आगे चलते हैं क्या होता है। द कर्स मेड एवरी वन स्केयर्ड, शकुंतला फ्रेंड्स रिक्वेस्ट हिम फॉर मर्सी। और ये जो श्राप है हर किसी को डरा देता है, और शकुंतला के सारे फ्रेंड जो होते हैं इसको क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं कि इससे हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है इस श्राप से। एट दिस ऋषि दुर्वासा सेज इफ द किंग सीज एनी सेविनियर दैट ही गेव हर ही विल रिमेंबर एवरीथिंग।
आगे जो होते हैं दुर्वासा बोलते हैं कि अगर तुम्हें राजा का दिया हुआ कोई भी वो चीज़ जो कि राजा देख लेंगे ना, तब उनको सारी वो चीज़ उनको याद आ जाएगा। वो स्मृति ऐसा जो कि राजा तुम्हें दिए हुए हैं और वही स्मृति राजा देख लेंगे तो उनको सारा याददाश्त वापस आ जाएगा। आफ्टर ऑल दिस इंसिडेंट ऋषि दुर्वासा डिपार्टेड फ्रॉम द आश्रम। और ये सारे इंसिडेंट के बाद दुर्वासा अपने आश्रम की ओर चले जाते हैं, उस आश्रम को छोड़कर। आफ्टर द मंथ्स ऑफ वेटिंग सेज कान्वा अरेंज्ड फॉर द विजिट ऑफ शकुंतला टू द रॉयल कोर्ट ऑफ हस्तिनापुर। कुछ समय बाद इंतजार करने के बाद जो साधु कान्वा है अपनी बेटी को शकुंतला को हस्तिनापुर भेजने के लिए अरेंज करते हैं ताकि सभी लोग उनको अपना ले कि वही राज्य दरबार की रानी है। सी लेफ्ट फॉर द रॉयल कोर्ट स्काउटेड बाय अ फ्यू मेंबर ऑफ आश्रम। और वो क्या करती है, शकुंतला आश्रम को छोड़कर अपने आश्रम के कुछ मेंबर के साथ वो रॉयल कोर्ट हस्तिनापुर जाने के लिए चली जाती है। ऑन हर वे ही स्टॉप बाय अ लेक फॉर ड्रिंकिंग वाटर। और अपने रास्ते में उसको बहुत प्यास लगती है तो इसलिए वो एक लेक के सामने रुकती है और पानी पीने लगती है। अनफॉर्चुनेटली द रिंग स्लिप्स आउट हर फिंगर इन द लेक एंड अ फिश swallowed द रिंग। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, उसकी जो अंगूठी हाथ में पहनी होती है ना, वही तालाब में गिर जाता है और एक फिश उसको निगल लेता है, उस रिंग को फिश निगल लेता है। सी रिचेस द रॉयल कोर्ट एंड शोज हिम हिज सन। वो वहाँ पे जाती है, अपने रॉयल कोर्ट राज्य दरबार में जाती है हस्तिनापुर के, और वहाँ पे जैसे ही पहुँचती है वैसे ही वो अपने बेटे को दिखाती है। कौन? शकुंतला दिखाती है। रिमाइंडेड हिम अबाउट देयर मैरिज, और अपने शादी के बारे में बताती है। बट किंग फेल टू रिमेंबर हर ड्यू टू दुर्वासा कर्स। लेकिन दुर्वासा के श्राप की वजह से उसे राजा को कुछ भी याद नहीं आता है, कुछ भी वो रिमेंबर नहीं कर पाता है। आगे क्या होता है चलिए हम लोग देखते हैं। सी सर्चेस फॉर द रिंग बट कुड नॉट फाइंड इट। वो उस रिंग को ढूंढती है लेकिन उसको मिल नहीं पाता है रिंग। एंड हैड टू रिटर्न बैक टू द आश्रम। फिर वो क्या होती है, फिर वो अपने आश्रम में वापस आ जाती है। आफ्टर सम डे अ फिशरमैन फाइंड द रिंग इन द स्टोमक ऑफ द फिश। कुछ समय बाद एक मछुआरे को एक मछली के पेट से एक रिंग मिलता है। ही ट्राइज टू सेल द रिंग। वो कोशिश करता है वो रिंग को बेचने के लिए, बट वाज काउच्ड बाय द सोल्जर्स ऑफ हस्तिनापुर। लेकिन वो हस्तिनापुर के सोल्जर के द्वारा पकड़ा जाता है। ही वाज ब्राउट टू द रॉयल कोर्ट। फिर वो हस्तिनापुर के राजा जो होते हैं दुष्यंत, उनके राज दरबार में जाता है। एंड द रिंग वाज हैंडेड टू द किंग। और उस रिंग को राजा के हाथ में पकड़ा दिया जाता है। तो कोई भी अगर पहले के ज़माने में ये होता था ना कि जो राजा की चीज़ बना हुआ है उस पर मोहर लगा हुआ है, तो आप कहीं भी बेचेंगे ना तो उससे पकड़ा जाता था। सब लोग पकड़कर राजा के दरबार में उसको जमा कर देते थे। ऑन सीइंग द रिंग ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग एंड रियलाइज हिज मिस्टेक। जैसे ही उस रिंग को देखता है उसको सब कुछ याद आ जाता है राजा को, और वो अपने मिस्टेक को रियलाइज़ करता है कि उससे कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है। दुष्यंत कंटिन्यूज टू ऑब्सेस ओवर द सिचुएशन। अपना जो दुष्यंत है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसता है कि मैंने कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया है, अपने सिचुएशन को कोसता है। अंटिल मताली द गॉड ऑफ इंद्रास चार्टियट appears at the palace and take him away on the unrest mission to fight demons। तभी क्या होती है, मैताली जो होती है जो कि गॉड इंद्रास से वहाँ प्रकट लेती है राज दरबार में, और एक अनरेस्ट मिशन को पूरा करने के लिए उसको राजा दुष्यंत को वहाँ से लेके जाती है ताकि वो वहाँ के राक्षसों से लड़ सके। 6 years पास किंग दुष्यंत हैज सक्सेसफुली वैनकिनिस्ड द डेमोन्स। 6 साल बीत जाता है और राजा दुष्यंत जो होता है बहुत सफलतापूर्वक उन सभी राक्षसों को वहाँ से भगा देते हैं, मार देते हैं। एंड बीन ड्यूली हॉनर्ड बाय इंद्र वेन मताली एंड द किंग टूर द अर्थ। और जो राजा दुष्यंत है उनको बहुत सम्मान मिलता है साथ में, और जो मैताली है और राजा दोनों वापस अपने अर्थ की ओर लौटते हैं। इन अ फ्लाइंग चैरियट। और एक उड़ते हुए रथ के साथ वापस उन लोग लौटते हैं अर्थ की ओर। दुष्यंत आस्क्ड टू विजिट मरीचियस सेलेस्टियल हर्मिटेज।
दुष्यंत जो होते हैं बोलते हैं कि मरीचास के आश्रम के पास वो जाना चाहते हैं। हियर द किंग इज एस्टोनियड टू मीट अ लिटिल बॉय हु ग्रेटली रिसेम्बल्स हिम। वहाँ पे एक बच्चे से वो मिलते हैं जो कि वो बहुत ज़्यादा देख के उसको आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा शेर के साथ खेलता है और शेर के दांतों को गिन रहा होता है और उसकी उम्र में कोई भी ऐसा नहीं किया था तब तक। तो उनको लगता है कि ये बच्चा आखिर एक बच्चा होकर ऐसे कैसे काम कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है उस टाइम पे। दुष्यंत सीज द मार्क ऑफ रॉयल्टी ऑन द बॉय। और दुष्यंत जो है बच्चे के शरीर पे रॉयल शाही निशान भी देखते हैं, जो कि एक शाही घराने के बच्चे के ही ऊपर होता है। तो वो देख के और भी ज़्यादा वो सरप्राइज हो जाते हैं। देन शकुंतला अराइव्स। फिर वहाँ पे शकुंतला पहुँचती है। दे आर सून टीयरफुली रीयूनाइटेड। फिर वहाँ पे शकुंतला पहुँचती है और दोनों एक दूसरे से रोते हुए मिलते हैं। द थ्री ऑफ देम टॉक विथ मरिका। ये तीनों जो होते हैं मरिका से बात करते हैं। द सेज एंड द एक्सप्लेन दुर्वासा कर्स। और जो साधु होता है दुर्वासा अपने कर्स यानी श्राप के बारे में बताते हैं। टेलिंग द कपल नॉट टू ब्लेम देमसेल्फ और अनदर। वो बोलते हैं कि ये जो दुष्यंत जो है भूल चुका है शकुंतला को, वो जानबूझ के नहीं किया, बल्कि ये सेज यानी साधु दुर्वासा के श्राप से हुआ है। तो इसलिए ये आप लोग एक दूसरे पर ब्लेम नहीं डालिए कि किसकी गलती है। गलती किसी की नहीं है, बल्कि इसके श्राप का कारण था जो कि वो आपको भूल चुका था। देयर दे रीयूनाइटेड एंड दुष्यंत टॉक देम। फिर वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं। फिर दुष्यंत बात करता है शकुंतला से। टुक देम टू हस्तिनापुर विथ हिम। फिर उसको शकुंतला और अपने पूरे परिवार को वो क्या करता है, हस्तिनापुर वापस लेके चला जाता है दोस्तों। तो यहीं पे स्टोरी समाप्त हुई। आई होप यू वीडियो लाइक दिस। अगर इसका नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप लोग वहाँ से इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं।